ये दो नुस्खे खाने से और साथ ही खीर खाने से आपके दूध में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। क्या आप एक माँ हैं और बच्चे को दूध पिलाती हैं और आपका दूध इस कदर कम पैदा होता है कि आपका बच्चा भूखा रह जाता है और आप मुख्तलिफ घरेलू टोटके नुस्खे आजमा चुकी हैं और आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ और आप बेहद परेशान हैं, टेंशन में हैं कि अब आप करें क्या? और आप मुख्तलिफ घरेलू टोटके नुस्खे आजमा चुकी हैं जिसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ और आपका बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। मैं आज की वीडियो में आपको दूध की कमी के असबाब और इसका मुकम्मल इलाज बताऊंगा। मैं आपको दूध की कमी का एक ऐसा सबब बताऊंगा जिस सबब की वजह से आपके दूध में बेहद कमी हो जाती है, और एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि जिसके चंद दिन इस्तेमाल से आपके दूध में बेहद इजाफा होगा और आपका बच्चा पेट भर के दूध पिएगा और आप मुझे दुआएं देंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। बाज़ दूध पिलाने वाली खवातीन के पस्तानों में दूध इस कदर कम हो जाता है कि बच्चे की ग़िज़ा के लिए वो नाकाफ़ी होता है। बच्चा भूख से रोता रहता है और दिन ब दिन बच्चा कमज़ोर होने लगता है, जिससे एक माँ का दिल बेहद बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और ज़हनी टेंशन में माँ को रात रात भर नींद भी नहीं आती। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके असबाब। इसका एक बड़ा सबब है औरतों का बेजा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना और किसी बात को लेकर लड़ाई करते रहना, यानी गुस्से की वजह से भी दूध में कमी होती है। और दूसरी वजह है किसी बात का दुख दिल पे ले लेना, गमज़दा रहना, गमगीन रहना, बार बार एक बात को सोचते रहना और एक बात को सोच सोच कर अपने आप को उसमें इतना डुबा लेना कि दुनिया की कोई खबर ना रहती हो आपको। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी दुख को, गम को अपने दिमाग और दिल पर हावी ना होने दे अगर आप एक माँ हैं और बच्चे को दूध पिला रही, जिससे क्या होगा कि आपके दूध में बेहद कमी हो जाएगी। दूसरी वजह है खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। खुश्क एशिया का कसरत से इस्तेमाल में दूध में कमी पैदा करता है। ग़िज़ा की कमी, अच्छी ग़िज़ा न लेना। दूध पिलाने वाली माँ को बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी ताकतवर ग़िज़ा खानी चाहिए ताकि उनका दूध ज़्यादा हो और जिससे उनका बच्चा दूध पेट भर के पिए और सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। बाज़ ख़वातीन में खून की कमी होती है। खून की कमी की वजह से भी दूध की पैदाइश बहुत कम होती है। और एक वजह है गर्मी में काम काज करना, यानी गर्मी शदीद हो तो बार बार धूप में जाना या पंखे से दूर रहना और जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्मी लगना भी दूध में कमी वाक़ई करता है। ये तो थी इसकी अलामात और असबाब। और अब मैं आपको बताऊँगा इसका देसी नुस्खा। सबसे पहले आपने 5 मलयन सुबह दोपहर शाम 500 mg का कैप्सूल भर के लेना है। अब 5 मलयन क्या चीज़ है ये मैंने स्क्रीन पर चला भी दिया, अपने पास नोट कीजिए। ज़ंजबील 50 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, मिर्चा 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम। ठीक हो गया। और दूसरा नुस्खा है 5 मुकवी, वो भी अपने पास नोट कीजिए। मगज़, चलगूज़ा, पिस्ता, अखरोट, फंदक, तिल सफ़ेद, मगज़, खरबूजा, खयारीन, पंबादाना, मगज़ बादाम, तुख्म गाजर, तुख्म प्याज, सालब मिस्री, ये सब चीज़ें 20-20 ग्राम लेकर इसमें 3 गुना शहद डालकर इसको मिला लें। इसकी मिकदार खुराक है 10 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ, यानी 5 मलयन की मिकदार खुराक 500 mg सुबह दोपहर शाम और उसके अलावा 5 मुकवी की मिकदार खुराक है 10 ग्राम। और इसके बाद सुबह नाश्ते में क्या लेना है वो भी नोट कीजिए। सुबह नाश्ते में ऐसी खातून नारियल, मगज़ चलगूज़ा, मगज़ बादाम, मगज़ अखरोट, मगज़ चहार, ये सब 10-10 ग्राम लेकर आधा किलो दूध में मिलाकर इसकी खीर बनानी है और इस खीर को आपने सुबह खाना है। अल्लाह के फजल से ये दो नुस्खे खाने से और साथ ये खीर खाने से आपके दूध में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अक्सर और बेशतर चाय में रस डुबा कर खाएं, उससे भी दूध में इजाफा होता है। और मूंग की दाल अगर अक्सर घर में पकाएं, जिन खवातीन के दूध में बेहद कमी है वो साथ साथ मूंग की दाल भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मूंग की दाल से भी दूध में इजाफा होता है। तो ये तो थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।